इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से पाकिस्तान से जुड़ी हुई, जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हुआ है। नागरिक विमान की आड़ में पाक ने बड़ी साजिश रची। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बातें कही। 36 जगहों पर पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। भारत ने हर हमले का करारा जवाब दिया है। सेना ने अपने बयान में यह बातें कही हैं। भारत की जवाब से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान की नापाक हरकत का पर्दाफाश हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि नागरिक विमानों की आड़ में पाकिस्तान ने भारत पर हमले की साजिश रची और उसका खुलासा अब विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया है। ऐसे में पाकिस्तान की इस नापाक हरकत पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं मेरे दो सहयोगी पंकज प्रसून, वरिष्ठ पत्रकार, और अभिषेक पुंडीर। सबसे पहले पंकज जी, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से नागरिक विमानों की आड़ में पाकिस्तान ने कल रात बहुत बड़ी साजिश रची, क्या यह भारत को बदनाम करने के लिए पूरी प्लानिंग उसने कर रखी थी? क्योंकि भारत अगर कार्रवाई बिना सोचे समझे कर देता तो हो सकता था कि नागरिक विमान पर हादसा हो सकता था। और यह विमान कहां आ रहा था, कहां का था, कहां जा रहा था? बिल्कुल आपने सही कहा। पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव ही यही है कि किसी तरह यह प्रूफ कर सके दुनिया को कि भारत सिविलियंस को निशाना बना रहा है, और इसलिए जानबूझकर पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद नहीं किया। और पाकिस्तान को पता था कि एयरबस 320 सऊदी अरब से आ रहा है पाकिस्तान, और किस वक्त वो जो लाइन मतलब जो अंतरराष्ट्रीय सीमा उसके बिल्कुल नजदीक होगा। और ठीक उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन फायर किए गए भारत में। पाकिस्तान को पता था कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और अगर इस जवाबी कार्रवाई में उस नागरिक विमान को अगर जरा भी खरोच लगी तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह जाकर बताएगा कि देखिए भारत ने सिविलियंस को निशाना बनाया। और जानबूझकर एक अंतरराष्ट्रीय विमान चुना गया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय विमान में कई देशों के नागरिक होते हैं। उन देशों में भारत के प्रति क्रोध बढ़ता, गुस्सा बढ़ता, यह पाकिस्तान की पूरी साजिश थी। और नागरिक विमान को ढाल बनाकर पाकिस्तान पीछे से हमले करता रहा भारत पर, लेकिन भारत ने बहुत संयम का परिचय देते हुए सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन्स और मिसाइलों को ही इंटरसेप्ट किया और उन्हें धराशायी किया। नागरिक विमान को नुकसान नहीं पहुंचने दिया। यह आज जो विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जो व्योमिका सिंह और जो कर्नल सोफिया कुरैशी ने जो बताया, पहला पॉइंट यह था। दूसरी बड़ी साजिश जो कि आज भारत सरकार ने कहा है वो ये है कि भारत में तनाव पैदा करने की कोशिश। पाकिस्तान जानबूझकर रिलीजियस प्लेसेस को नुकसान कर रहा है, उन्हें निशाना बना रहा है। पुंछ में जी बिल्कुल पंकज जी, आता हूं। अभिषेक, आपके पास और क्या कुछ जानकारी है? प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें और क्या कुछ रही? देखिए, जो सऊदी अरब का जो ये विमान था, नागरिक विमान था, 5:50 पर उड़ता है और 9 बजे ये लाहौर में लैंड करता है। मतलब इस बीच का अंतर लगा लीजिए आप, लगभग 3 घंटे 10 मिनट तक वो एयर स्पेस में था। भारत ने अपने एयर स्पेस बंद किया हुआ है, पाकिस्तान ने भी अपने एयर स्पेस बंद किया हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये नागरिक विमान कैसे आया, इसे अनुमति कैसे दी गई? जिस तरीके से पाकिस्तान ने 36 जगहों पर हमले किए, 400 से 500 ड्रोन बताए गए हैं रक्षा मंत्रालय की तरफ से, और एक साथ भारत के कई इलाकों में, पंजाब का इलाका हो, जम्मू का इलाका हो, राजस्थान का इलाका हो, जिस तरीके से ताबड़तोड़ तरीके से, मतलब आप लगा लीजिए हमास स्टाइल में, जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर पहला जो हमला किया था वो ठीक वैसा ही किया था। और पाकिस्तान को पूरी उम्मीद थी कि भारत इसका रिटेलिएशन जरूर करेगा, जवाब जरूर देगा। और कहीं खुदा ना खास्ता इस जवाब के चक्कर में वो एक भी भारत का जो S-400 का एक भी मिसाइल अगर सऊदी अरब के उस प्लेन पर लग जाता, तो इसमें देखिए कि सऊदी अरब ने इस बार ये जो लड़ाई शुरू हुई है इसमें सीधे तौर पर भारत का साथ दिया है। पहलगाम में जो हमला हुआ उसका खंडन किया है। इस बात से भी चिढ़ा हुआ है पाकिस्तान कि इस्लामिक देश होने के नाते तो हमें भीख नहीं दे रहा है, दूसरी बात हमारा साथ भी नहीं दे रहा है, तो क्यों ना अब इस्लामिक वर्ल्ड वर्सेस हिंदुस्तान इस लड़ाई को कर दिया जाए। तुर्की का जो युद्धपोत मंगाया गया है वो उसे सागर में तैनात किया गया है, वो उसका भी पीछे ये स्ट्रेटेजी है कि अगर एक भी भारत का बम गोला उस विमान उस युद्धपोत पर पड़ता है तो ये वो लड़ाई भारत वर्सेस तुर्की सीधे तौर पर हो जाएगी, पाकिस्तान सीधे तौर पर बच निकलेगा। ठीक है अभिषेक, आता हूं। पंकज जी, सऊदी अरब जो कि बहुत लंबे वक्त तक पाकिस्तान को भीख देता रहा, इमरान खान के दौर में भी, उससे पहले भी, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखिए किस तरीके से तस्वीरें चेंज हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत सऊदी अरब में वंदे मातरम के साथ होता है, वहां पर बहुत अच्छे से एमबीएस से उनकी मुलाकात होती है और दोनों देश के बीच एक गहरा संबंध हुआ। उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने एकदम दरकिनार ही कर दिया।
पाकिस्तान इसी वजह से इतना खार खाया हुआ बैठा था और इसीलिए इतनी बड़ी साजिश रची गई। जब सऊदी का प्लेन आसमान में था तब उसने उसकी आड़ में हमला किया। देखिए, शुरू से पाकिस्तान की कोशिश यह रही है कि इस पूरे जंग को इस्लाम बनाम हिंदू किया जा सके, यह उसकी साजिश है। और इसी वजह से आप समझिए वो जानबूझकर, जब जैसे ही भारत ने हमला शुरू किया तो पाकिस्तान ने पहला नैरेटिव क्या फैलाने की कोशिश की कि हमारे मस्जिदों को शहीद किया। दूसरी जो उन्होंने कोशिश की है, जिसके बारे में बता रहा था, कि उन्होंने जानबूझकर गुरुद्वारों को और क्रिश्चियन स्कूलों को और चर्चेज को निशाना बनाया ताकि भारत में एक सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा हो। तीसरी बात, पाकिस्तान की रणनीति बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान जानता है कि वो 1 to 1 भारत के साथ नहीं लड़ सकता, तो वो डेस्परेटली ऐसी साजिश रच रहा है कि इस तरह की कोशिशें कर रहा है कि इस्लामिक वर्ल्ड उसके सपोर्ट में आ जाए ताकि उसके लिए यह आसान हो कि हिंदू बनाम इस्लामिक वर्ल्ड की यह लड़ाई कर सके। और इसलिए उसने जानबूझकर तुर्की को इसमें इन्वॉल्व किया है, जानबूझकर सऊदी विमान को उसी वक्त उड़ने की इजाजत दी जिस वक्त पाकिस्तान ने ही ड्रोन अटैक शुरू कर दिए, ताकि सऊदी को नुकसान हो जाए, तुर्की को कोई नुकसान हो जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आप जो गौर कर रहे होंगे वो ये कि पाकिस्तान एक और कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हमारे यहां जो यूनिटी है भारतीयों के बीच उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा है। जानबूझकर वो गुरुद्वारों पर हमला कर रहा है, जानबूझकर दूसरी तरफ ये भी बातें कर रहा है कि सिख हमारे भाई हैं। तो अरे भाई, जब सिख तुम्हारे भाई हैं तो गुरुद्वारे को क्यों हमला कर रहे हो? दूसरी, वो कह रहा है ईसाइयों को हमला कर रहा है। ईसाई स्कूल पर 2 बच्चे बेचारे मारे गए, वो तो बहुत बच्चे थे, उनको तो पता भी नहीं था कि क्या होता है युद्ध, क्या होता है हिंदू मुस्लिम, क्या होता है ईसाई और दूसरा धर्म। वो तो सिर्फ मासूम पढ़ने जा रहे थे, उनको मारा है पाकिस्तान ने। तीसरी बात कि वो अब हमारे यहां मुसलमान बनाम हिंदू भी करना चाह रहा है। वो जानबूझकर ऐसी बातें कर रहा है ताकि हमारे यहां जो यूनिटी है, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा भारतीय फौज नहीं, पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा भारतीयों की एकता है और इस एकता को तोड़ने के लिए वो साजिशें रच रहा है। देखिए वही काम किया गया ना। आप उसका से मुनीर का बयान उठाकर देख लीजिए। पहलगाम हमले से पहले 3 दिन पहले क्या बयान आया था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। भाई ये किसके लिए बयान था? भारत के हिंदुओं के लिए। तो पाकिस्तान में आपने हिंदू छोड़े कहां हैं? 1.25% हिंदू वहां हैं, वो आपके सामने कर क्या लेंगे? कुछ को धर्मांतरित कर दिया गया, कुछ को मार दिया गया। भारत के तो हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना था। देखिए जो कहा जाता है ना कि भारत के साथ जब भी पाकिस्तान की जंग होगी तो वो 2 फ्रंट पर जंग लड़ेगा। पहला पाकिस्तान, दूसरा चाइना, और जो आधा फ्रंट है वो हिंदुस्तान में बैठे हुए लोग हैं। अभी भी आप तमाम वीडियोस देख लीजिए कि जो पाकिस्तान के 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं उनके लिए विधवा विलाप कर रहे हैं लोग यहीं बैठकर। और फिर कहते हैं एक और महत्वपूर्ण बात ये भी कहते हैं, पंकज जी ये भी कहते हैं कि हम दहशतगर्दी से खुद परेशान है, आतंकवाद से हम अरे पाला आप लोगों ने भाई, आप खुद श्रेय लेते हैं यूएसएसआर को तोड़ने का। पंकज सर बेहतर बता पाएंगे इस बारे में। आतंकवाद पर पाकिस्तान की दलील सुनने के लिए दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया में खुद जाके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और वहां के जो संचार मंत्री हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने स्वीकार किया है कि हाँ भाई हमारे यहां आतंकवाद है और हम पालते पोसते हैं। रही सही कसर वो एक तस्वीर और वीडियो ने पूरी कर दी जिसमें एक आतंकी आगे आगे फातिया पढ़ रहा है और पाकिस्तानी आर्मी उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़ी है। आतंकियों के जो कॉफिन्स होते हैं उसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगाएगा। तो अब तो आतंक पर पाकिस्तान की कोई सुन नहीं रहा है। पाकिस्तान की पूरी तरह कोशिश यह है कि किसी तरह दुनिया के देशों से सपोर्ट लिया जा सके, खास करके अरब देशों से। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा था, पाकिस्तान ने कल एक और पैटर्न फॉलो किया। आमतौर पर जो लड़ाई हो रही थी अब तक वो LOC के आसपास, कश्मीर के आसपास हो रही थी। जानबूझकर उसने हमारे भटिंडा एयरबेस को निशाना बनाया, जानबूझकर इंटरनेशनल बॉर्डर को निशाना बनाया और दूसरी ओर ऊपर लेह से लेके सरक्रिक तक उसने निशाना बनाया ताकि इस लड़ाई को इस तरह से बताया जा सके दुनिया को कि देखिए टेंशन बढ़ रहा है, एस्केलेशन बढ़ रहा है, आप जल्दी से कुछ कीजिए नहीं तो युद्ध हो जाएगा। वो दुनिया को भी डरा रहे हैं, वो भीख भी मांग रहे हैं और वो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग है और जो आतंकवाद के खिलाफ जंग है उसे सांप्रदायिक रंग भी देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, कल कई बातें शाम से लेकर रात तक, देर रात तक आई कि भारत ने जवाबी कार्रवाई की। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो भारत ने कहा कि चार जगह तो हमने मारा है, अच्छे से मारा है, हालांकि जगह नहीं बताई। तो क्या कुछ जो चल रहा था कल पूरे शाम से लेकर रात तक उसी तरफ इशारा था? पंकज जी, अभिषेक जी देखिए, एक और महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा था, जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है।
पाकिस्तान एक और काम कर रहा है, वो ये कर रहा है कि करतारपुर कॉरिडोर अभी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बंद कर दिया गया है जानबूझकर, और पाकिस्तान ये कर रहा है कि अपने यहां रहने वाले कुछ लोगों को पैसे देकर बयानबाजी करवा रहा है, और वहां के रहने वाले वो कुछ सिख समुदाय के लोग हैं, कुछ हिंदू समुदाय के लोग हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ही इज द विक्टिम, जबकि हकीकत यह है कि पाकिस्तान ही आक्रामक है। दुनिया को दिखाई है जितनी खबर अब तक है, 180 देशों के राजनयिकों को बुलाकर और उनके सामने वो तस्वीरें रखी हैं। और एक बात और, आज जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने वहां के टेलीविजन पे कहा, उससे गौर करने वाली बात है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम और एक्सलेट करना चाहते हैं, इस जंग को और बढ़ाना चाहते हैं, हम एक स्टेप और फर्दर लेके जाएंगे इसे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान एक तरफ कहता है कि हम जंग नहीं चाहते और दूसरी तरफ कहता है कि हम जंग का दायरा बढ़ाएंगे, मुझे तो हम एक लेवल और ऊपर लेके जाएंगे। वो रक्षा मंत्री कम लगता है, वो आदमी जो जोकर ज्यादा लगता है। वही संसद में कह रहा है कि हमने भारत के ड्रोन्स पर इसलिए अटैक नहीं किया क्योंकि हमारी लोकेशंस लीक हो जाती। एक चीज और मैं जो समझ पा रहा हूं, मैं जो समझ पा रहा हूं, ये एक बहुत बड़ी साजिश है और जिसे भारत को समझने की जरूरत है। जानबूझ के स्मॉल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। वो दरअसल भारत को में डिस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते थे, वो दरअसल हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट कर रहे थे। और जो वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि एक स्टेप और फर्दर लेके जाएंगे, इसका मतलब कि आने वाले वक्त में वो इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। इसीलिए जोधपुर, जैसलमेर जो बॉर्डर इलाके हैं, वहां पूरी तरह किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, किस तरह ड्रोन उड़ाने की इजाजत जो थी वो बंद कर दी गई है, परमिशन नहीं है। और आप देखिएगा आज की रात और कल की रात, हो सकता है 1-2 दिन में पाकिस्तान और बड़ा अटैक करेगा। मानने वाला देश तो नहीं है वो, कुछ उसी तरीके से उसको जवाब दिया जाएगा। अच्छा, तरीके से जी रोहित, ये भी बताया गया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो 8 मिसाइलें पहले मार गिराई गई S-400 के द्वारा, उसके बाद जो 300-400 ड्रोन्स भेजे गए उनमें विस्फोटक सामग्री थी ही नहीं। बिल्कुल, वो जो पंकज जी ने बताया ना टेस्ट करने के लिए, हाँ, वो लेकिन उसने हमारी जो है क्वालिटी टेस्ट की है कि कितनी देर में कितने ड्रोन्स को हम मार गिरा सकते हैं। और उसी के एक और एंगल है इसमें, जो भी उसने ड्रोन्स इस्तेमाल किए हैं वो मेड इन चाइना और मेड इन टर्की ये इस्तेमाल किए हैं। और वो जानबूझकर दुनिया को ये बता रहा है कि देखिए टर्की और चाइना हमारे कितने क्लोज हैं और हमारे कितने साथ हैं, कि देखिए वो ये साबित कर रहा है दुनिया को कि चाइना, टर्की और पाकिस्तान का एक्सिस है, वो भारत के खिलाफ लड़ रहा है। ठीक है पंकज जी, अभिषेक जी, अब कैसा भी ड्रोन पाकिस्तान भेजे, तुम जितने गाजी भेजोगे हम उतनों को जहन्नुम पहुंचाएंगे, 72 हुरों से उनकी मुलाकात करवाएंगे। बाकी क्या कुछ और कर्नल सोफिया कुरैशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, उस बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। बाकी बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आप सबका स्वागत है। और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कर्नल सोफिया कुरैशी से कि वो आपको आज तड़के सवेरे से हुई घटनाओं से अवगत कराएं। कर्नल कुरैशी। थैंक यू सर। नमस्कार। 8 से 9 मई 2025 की मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक्स व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश भी की, जिसे पकड़ा गया और उसे निष्क्रिय कर दिया गया। पाकिस्तानी हमले के जवाब में पाकिस्तान में 4 हवाई रक्षा स्थलों पर
सशस्त्र ड्रोन्स लॉन्च किए गए। इनमें से एक ड्रोन एडी रडार को नष्ट करने में सक्षम रहा। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पुंछ, मेंढर, राजौरी, अखनूर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करके नियंत्रण रेखा के पार गोलीबारी भी की, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना के कुछ जवान हताहत हुए और घायल हुए। भारतीय जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार फिर से सामने आया। 7 मई 2025 को रात 8:30 बजे एक असफल अकारण ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद पाकिस्तान ने अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान अपने नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जबकि उसे अच्छी तरह से पता है कि भारत पर उसके हमले से हवाई रक्षा की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। यह भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहां स्क्रीन शॉट में पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट स्थिति के दौरान एप्लीकेशन फ्लाइट रडार 24 का डेटा दिखाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहां पर भारतीय पक्ष का हवाई क्षेत्र घोषित बंद के कारण नागरिक हवाई यातायात से पूरी तरह से रहित है। कराची और लाहौर के बीच के हवाई अड्डे मार्ग पर नागरिक एयरलाइंस उड़ान भर रही है। हाई अलर्ट किया गया है विमान फ्लाइनेस एविएशन का एयरबस 320, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, जो कि शाम को 5:50 बजे दमम से शुरू हुआ और रात को 9:10 बजे लाहौर में उतरा। ये सारा डिटेल्स आप यहां देख रहे हैं, ये डिटेल्स यहां लिखा हुआ है। कैन यू सी दिस? भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में काफी संयम दिखाया और इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित की। धन्यवाद। जय हिंद।